दरअसल हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यहाँ पर सबको अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है। बावजूद इसके हमारे देश में राम भक्तों को या हनुमान भक्तों को बंदूक या राइफल के साए में, ड्रोन के साए में शोभा यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, इसके अलावा एच एस रावत हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक, और प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता, प्रभात रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि जेडीयू के नेता। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत में आप ही से करता हूं, विनोद बंसल जी। देश की इस तस्वीर को कोई अज्यूम नहीं कर सकता। 80% हिंदू आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यहां पर किसी एक धर्म को लेकर जब अपनी शोभा यात्रा निकालनी होती है तो उसे किस तरह से पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, आज देश देख रहा है। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? देखिए, इतना ही नहीं पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जगह जगह पर आप देखिए कि हमारी लगभग 50% यात्राएं 50% यात्राएं तो रोक दी गई हैं पुलिस और प्रशासन की मंजूरी के अभाव में। आप देखिए कि किसी और की बाहर की बात क्या करें, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो हमने 24 तारीख को दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी को लेटर लिखा था कि हम इसी तरह से इस रूट पे यात्रा निकालने वाले हैं, और 3 तारीख को बाकायदा हमारे प्रतिनिधिमंडल मिलकर के डीसीपी ने कहा था कि कोई बात नहीं, आप निकालिए, तय रूट पे निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अचानक 4 तारीख को एक लेटर आता है और कहते हैं कि नहीं, आप ये सेलिब्रेशन जो है ना अपने मंदिर के अंदर रखिए, यू कैन नॉट टेक आउट द प्रोसेशन ऑन रोड। आप देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है, 6 तारीख को कार्यक्रम है और 4 तारीख के शाम को अचानक एक मेल आकर के हमें कहता है कि साहब आप मत करिए। अब आप देखिए कि ये हिंदू समाज है, सिर्फ भारत का, दुनिया का कोई भी समुदाय आप देख, दुनिया किसी भी देश में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अधिकार तथाकथित अल्पसंख्यकों को है वो बहुसंख्यकों को भी नहीं है। आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत आप देखिए क्या कुछ है, और बाकी अदरवाइज भी। लेकिन इसके बावजूद भी इसके बहुसंख्यक समुदाय को जो है तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का इस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि आज हम अपने धार्मिक मान्यताओं को पालन करने में भी। ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बातों को कह दिया, संक्षेप में अपनी बातों को कहा। मैं एक बार फिर से आऊंगा मनोज यादव जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर मुझे ये बताइए कि आज देश में जो तस्वीर सामने आ रही है, ये जरूरी है कि सुरक्षा हो और उस सुरक्षा के लिए प्रशासन और शासन अपनी तरफ से कदम उठाए, लेकिन उसके पीछे का एक मूलभूत सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि शोभा यात्रा भगवान श्री राम या हनुमान जी के नाम पर निकलनी है, लेकिन निकल रही है बंदूकों के सहारे पर। देखिए, सभी राम भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विषय यह है कि जिस तरह से भारत में जो लोकतंत्र की जननी रहा है, सर्वधर्म समभाव में जो भारत विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, और इस सभी पंथ के लोग यहां रहते हैं, और हिंदू बहुलता की संख्या होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि जिस तरह से रामनवमी के त्योहारों पर, हनुमान जयंती के त्योहारों पर, हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है, और मुहर्रम और ताजिया जैसे त्योहारों पर ना हिंदू समुदाय की तरफ से और ना ही इस तरह के असामाजिक तत्वों की तरफ से इस तरह की हरकतें नहीं की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार हमारे त्योहारों पर इस तरह की हरकतें होती हैं। उसके पीछे पॉलिटिकल संरक्षण भी रहता है, उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी रहता है। आप देखिए कि इसी तरह की घटना गुजरात में हुई, इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में हुई, लेकिन बिहार के अंदर क्या हाल हुआ, धू धू करके पूरा बिहार जल रहा है। बंगाल के अंदर क्या हुआ, किस तरह से धू धू करके बंगाल जल रहा है, और उन्हीं के समर्थन में ये लोग हमेशा बातें करते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार सरकार हो। तो ये साफ साफ दिखता है कि जो लोग को यूएसपी, अच्छा मनोज जी, आप कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है, राजनीतिक तौर पर या सत्ता पक्ष की ओर से जो संरक्षण दिया जाता है वो बंगाल में दिया गया और बिहार में दिया गया, यही बात? जी जी ठीक है, मैं आता हूं सुबोध मेहता जी, आपके पास हूं। प्रभात रंजन जी, ये लोग रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, ये रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, ये सीए का विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, रोहिंग्याओं को और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग लगातार इसी तरह के बयानबाजी भी देते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मनोज जी, फिर बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। प्रभात जी, जेडीयू तत्काल प्रभाव, जेडीयू के प्रवक्ता है प्रभात जी, मैं उनका रुख कर लेता हूं। मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट सुन लीजिए। प्रभात जी, बिहार में जो हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को जिम्मेदार बता रही है। वो कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है उसमें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और यही वजह है कि दंगाई जो है
जो हिंसा करने वाले उपद्रवी हैं वो बेखौफ होकर सड़कों पर हैं। आज भक्तराज और भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और विशेष रूप से बिहार वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक इस जन्मोत्सव को मनाएं और हर संभव अपने आस पड़ोस के लोगों का भी देखभाल करें। जहाँ तक हमारे मित्र का आरोप है वह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि बिहार सरकार पूरे अपने राज्य की जनता के हितों के लिए कार्य करती है और उसके लिए वह तत्पर है। सर लेकिन जहाँ तक संगीनों प्रभात जी, एक मिनट प्रभात जी, कैंसिल कर दिया उन्होंने। प्रभात जी, लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए कि सासाराम और नालंदा जैसी जगहों पर जहां पर हनुमान भक्त बहुत जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे कि हनुमान जयंती पर हम अपने आयोजनों को संपन्न करवा पाएंगे, वो तो इससे महरूम रह गए सर। तो सवाल ये है कि देश में आखिर ऐसा क्यों है कि किसी को अपने त्योहार मनाने के लिए भी या तो पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ रहा है या इजाजत लेनी पड़ रही है, और कई मौकों पर इजाजत मिल नहीं रही है। केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें पूरे देश में। हर एक राज्य शासन को यह एडवाइजरी जारी किया गया है। उसी एडवाइजरी के तहत इन दोनों शहरों में दिखाई देता है तब आप लोग बोलते हैं कि रमजान चल रहा है, निकालने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। जब आपको क्या हो जाता है, मामला है, रमजान चल रहा है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी लोग और पुलिस अभी तक वहाँ, ठीक है मनोज यादव जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज मनोज यादव जी। स्थिति का जायजा लेने अभी तक क्या आपके मुख्यमंत्री गए, क्या डिप्टी सीएम गए, क्या इनके डिप्टी सीएम वहां पर मुआयना करने गए, क्या सीएम इनके गए, क्या केवल वहां पर वर्चुअल ताजमहल बना करके या वर्चुअल लाल किला बना करके वहां पर किस तरह से इफ्तार पार्टी दे रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री बनने का आपको इतना बड़ा शौक है, बिहार जल रहा है और आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। प्रभात जी संक्षेप में, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, संक्षेप में वो कह रहे हैं फोकस नहीं है आपका बिहार की तरफ। बिहार जल रहा है और वो प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पोस्टर का सवाल है तो ये हमारे देश की अस्मिता की रक्षा करने के प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल किया है। मैं आ रहा हूँ विनोद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। बताता है वह प्रतीक यह बताता है कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं अपने देश की हितों की रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। लाल किला का पोस्टर यह नहीं बताता है कि कोई किस पद के लिए वो मुहर्रम में दिखाई देगा आपका। ठीक है सर, लेकिन फिर वही सवाल है ना, जो सवाल छूट गया मेरा कि आखिर कुछ इलाके ऐसे क्यों रह गए जहां पर हनुमान भक्तों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो सड़कों पर उतरकर अपनी शोभा यात्रा निकाल पाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे जब मनोज यादव ने सवाल उठाया था। बादल देवनाथ जी, आप अपनी बातों को संक्षेप में कहते हुए ये बताइए कि बंगाल में जिस तरह के आरोप लगाती है बीजेपी की तुष्टीकरण की सियासत हो रही है, वहां पर एक धर्म विशेष को मौका नहीं है कि वो अपनी चीजों को कर पाए, और आज भी जिस तरीके से बंदूकों के बीच में या ड्रोन की निगरानी के बीच में लोगों को शोभा यात्रा निकालनी पड़ रही है, वो क्या सवाल पूछने पर मजबूर नहीं कर देता कि क्या दूसरे पक्ष का ये देश नहीं है? क्या वो खुले तौर पर अपने त्योहारों को नहीं मना सकते? यही तो पूरे बंगाल और बांगालियों का प्रश्न है, क्यों ऐसा दिन आया, किस लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? और हाईकोर्ट का निर्देश को ममता दीदी ने वेलकम किया, हम सब स्वागत किया और हो रहा है, थोड़ा सुरक्षा दिया गया है और हनुमान जयंती जो लोग पालन कर रहे हैं वो शांति से, राज्यपाल भी आज परिदर्शन में गया और वो विजिट किया। वो जवाब दे रहे विनोद बंसल जी। बादल देवनाथ जी आपकी बात का जवाब दे रहे विनोद बंसल, प्लीज देखिए एक लाइन में सर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि बांग्लादेश की घुसपैठी है, इसके लिए जिम्मेदार है। जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या घुसपैठी है, मुसलमान है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। ममता की वो नीति ठीक है, बादल देवनाथ जी प्लीज जवाब दे दीजिए। वो कह रहे घुसपैठ, जो अक्रॉस बॉर्डर घुसपैठ है वो जिम्मेदार है, इसके लिए संरक्षण जिम्मेदार है। नहीं है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है एक नेशनल चैनल पर। मैं जो बोल रहा हूँ, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती में आप सभी को, पूरे देशवासी को शुभकामना देता हूँ। और तीसरा बात है, आज मोदी जी का जो भाषण लाया, मैंने सारा देश सुना है, तो जय श्री राम के नाम से, जय श्री राम से झल्ला जाती है, चिल्लाती है, और किस तरह का व्यवहार करती है। तो राम भक्तों पर स्वाभाविक है लाठियां चलाना, क्योंकि जय श्री राम के नारे से भड़क जाती है। गुजरात में ठीक है मनोज यादव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनोज यादव जी एक मिनट। बादल देवनाथ जी, रामनवमी के बादल देवनाथ जी, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो मुख्यमंत्री जो जय श्री राम के नारे सुनने पर भाग जाएं, वो हिंदू पक्ष को लेकर कैसे जस्टिफिकेशन कर सकती हैं? ये बीजेपी का सवाल है। ममता दीदी जय सिया राम सुनना चाहते हैं, सीता माता के साथ, सीता माता को छोड़ के नहीं।
ये लोग सिर्फ जय श्री राम कहते हैं। अरे मैं वीडियो दिखा जाइए ना, देता जय हूं, सीताराम। जिस तरह से ममता दीदी ने जय श्री राम के नारे के ऊपर जिस तरह से वो भड़कती थी, बिदकती है, और जिस तरह से ममता दीदी रामनवमी की शोभा यात्रा को छूट नहीं देती है, मुहर्रम की छूट देती है, ताजिया पर छूट देती है, रोहिंग्या पर छूट देती है, अवैध घुसपैठियों को छूट देती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मिनट मनोज जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। हमारे साथ लोकेश जिंदल है। लोकेश जी, ये देश की तस्वीर तो कोई नहीं देखना चाहता जिस देश में हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को अपने त्योहारों को राइफल्स के दम पर मनाना पड़े। तो जिम्मेदार पॉलिटिकली आप लोग किसी को भी बताएं, लेकिन ये हमारे देश और समाज के लिए सबसे बुरी तस्वीर हम कह सकते हैं कि आजादी के नाम पर तो हमारा डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन देश में आज हमें अपने ही त्योहार मनाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है साहब? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की नीति ने हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया है। हमारा धर्म अहिंसा के मार्ग पर था, हमारा धर्म भक्ति सिखाता था, सद्भावना का प्रतीक था, और आज इसी धर्म के नाम पर भाजपा हिंसा करती है। और इस बात पे तो मैं टीएमसी की तारीफ करूंगा। देखिए, टीएमसी ने तो आज प्रशासन, शासन ने जो है बंदोबस्त किया है ताकि ये जो शोभा यात्रा है शांतिपूर्वक, और जो भी भक्त हैं उन पर किसी भी तरह का ना तो किसी भी तरह का अटैक हो, किसी भी तरह का उनको हानि ना पहुंचे, इस तरह से शोभा यात्रा निकले। तो मैं इस बात पे मैं कहूंगा इसका जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा है कि आज भक्तों के ऊपर उनकी जान पर बात बनाई। और सर, लेकिन अगर बीजेपी भी जिम्मेदार है, लोकेश जी, अगर बीजेपी भी जिम्मेदार है तो स्टेट की जो तमाम कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो तो राज्य सरकार के पास होती है ना। और आप कहें, आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि बाहरी गुंडे आ गए, ये बीजेपी ने करवा दिया, तो जो जिसके पास फौरी तौर पर सारी राइट्स है वहां पर कदम उठाने के, वो क्यों नहीं उठाता? देखिए, सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स हम कंसीडर कर ले। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को यह डायरेक्टिव दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, और सभी राज्यों के अंदर जो है हनुमान प्रोसेशन जो यात्रा है वो पीसफुल तरीके से होनी चाहिए। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भली भांति पता है कि भाजपा की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके कारण जो है कहीं पर भी पूरे देश में जो है दंगा होने की आशंका है। सर तो नहीं सर, एक मिनट मत कीजिए, लोकेश जी, एक विचारधारा को टारगेट कीजिए जिस विचारधारा ने हिंदू धर्म, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि आप अपनी बात को क्लियरिटी से कह पाए। सवाल दरअसल ये है कि फिर रामनवमी पर जब एडवाइजरी नहीं दी गई थी तो पूरे देश ने देखा ना क्या हुआ। तो वहां पर जो कानून व्यवस्था का मैटर था, दैट सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब नहीं हुआ रामनवमी पर, तब जाकर हनुमान जयंती पर बोलना पड़ा ना। आपने घोष साहब से ये पूछा कि रामनवमी खत्म होने के 2 दिन बाद यात्रा क्यों निकाली गई? आप इस बात का जवाब दीजिए। इसका मतलब जो उनका जो मुद्दा है वो धार्मिक नहीं है लेकिन राजनीतिक है, और राजनीतिक मुद्दा तो तभी बचेगा जब थाली बजेगी, आवाज आएगी, लोग। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मनोज जी, आपके ऊपर आरोप है। जी, देखिए, जो सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार यहां बैठे हुए हैं, जिनकी राज्य सरकारें हैं, जो उनकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार है वो देखिए ताजिए पर छूट देंगे, मुहर्रम पर छूट देंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, रोहिंग्याओं का संरक्षण देंगे, अवैध घुसपैठियों का संरक्षण देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। देखिए, रामनवमी के जब शोभा यात्रा निकलेगी, जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली थी, उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं। अरे भाजपा तो पीएफआई तक प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन ये लोग उसका समर्थन करते हैं। ठीक है सर, तो वोट बैंक की राजनीति मैं आ रहा हूं आपके पास। कहना है कि बादल देवनाथ जी प्लीज थोड़ा सा मौका दीजिए। समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ बैठे हैं, एचएस रावत जी बैठे हैं, सुबोध मेहता जी बैठे हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से एचएस रावत जी, क्योंकि बात अगर सियासी तौर पर निकालनी है तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर बतौर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर सभी धर्मों के सद्भाव को मानते हैं, तो यह तस्वीर तो आपको खलेगी कि क्या हो रहा है ये देश में। देखिए, बिल्कुल खलेगी। मैं अभी 10 दिन की इजिप्ट की यात्रा से आया हूं और मैंने वहां 4 बड़े शहरों में ध्यान के वहां पर योग किए, वहां पर योग कराए। वहां मुसलमान लोगों ने, वहां की पुलिस ने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया और इतना स्वागत किया। वो टेंपल भी हमने देखे जहां पर तोड़ करके उनको मस्जिद बनाई या मस्जिद बनी हुई थी। वहां का मुसलमान पढ़ा लिखा है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं,
वो समझते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ अगर ये वोटों की राजनीति अगर ये थोड़ी हटा दें, हाँ। तो यहाँ ये बड़े सद्भाव के साथ ये हो वोटों सकता की है। सियासत कौन कर रहा है सर? जी, वोटों की सियासत कौन कर रहा है सर? वो बैठे तो हैं सामने लोकेश जिंदल जी, जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी करा रही है इसको, कि वो यात्रा कराएंगे तो उसमें दंगा कराएंगे। मतलब कोई तर्कहीन बातें इस तरह की करते हैं। कोई तर्क वाली बातें करे तो समझ में आती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बातें मेरी तर्क वाली है, आपकी बातों में तर्क कहाँ है ये बताइए। अरे कम से कम मैं ये तो एक समझ लो सवाल पूछना चाहूंगा रावत जी से। ठीक है लोकेश जी, प्रोसीड। ममता बनर्जी ब्राह्मण नहीं है क्या? अरे ममता बनर्जी हिंदू नहीं है क्या? राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? होम मिनिस्ट्री को पता है, इसलिए उसने नहीं रावत जी, आप एक बात बताइए, मेरा एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि केवल वही हिंदू है जो भाजपा में है? क्या हम अपने इष्ट को नहीं मानते क्या? मैं अपने घर में दंगा कराऊंगा क्या? मेरे को क्या रावत जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या गहलोत साहब हिंदू नहीं है क्या? इसलिए यहाँ केवल वही हिंदू है भाजपा ज्वाइन कर रहा है। नहीं, हिंदू तो सारे हैं सर, हिंदू तो सारे हैं, लेकिन सियासी तौर पर हिंदू जो बनते हैं, सवाल उनको लेकर पूछा जाता है। मैं आ रहा हूँ मनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनोज जी मैं मौका दूंगा आपके पास, आ रहा हूँ। कीर्तिनिधि पांडे जी, मंदिर जाते हैं। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, मुझे एक चीज बताइए, राम को लेकर सवाल, रामायण को लेकर सवाल, फिर ये कैसे हम समझ लें कि देश में जब राम नवमी की बात होगी या हनुमान भक्ति की बात होगी तो सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? करने वाले लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, और आपकी पार्टी में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं। देखिए अनुराग जी, आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जी। बात शुरू करता हूं, आपने बिहार और बंगाल की किया, लेकिन विनोद बंसल ने सवाल खड़ा किया दिल्ली की सरकार और दिल्ली के हनुमान जयंती के जो जुलूस निकलने थे उसको रोकने पे सवाल खड़ा किया। जो दिक्कत बंगाल में, जो दिक्कत बिहार में, वही दिक्कत दिल्ली में। दिल्ली में भी अगर हनुमान जयंती पे जुलूस नहीं निकल पा रहे हैं तो भारत सरकार के गृह मंत्री जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। ये दूसरों पे जो आईना दिखा रहे हैं, इनको स्वयं आईना देखना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर बिहार में कानून व्यवस्था की समस्या, बंगाल में कानून व्यवस्था की समस्या, तो दिल्ली में हनुमान जयंती पे जुलूस क्यों नहीं निकल पाए? होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, ये सवाल का जवाब विनोद बंसल भी देना चाह रहे हैं, ये सवाल का जवाब मनोज यादव भी देना चाह रहे हैं, कीर्तिनिधि पांडे जी। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस पार्टी में रहते हुए नेता अगर रामायण, राम और हनुमान पर सवाल उठा दें तो फिर क्या उम्मीद की जाए? फिर तो हर चीज में सियासी तड़का लगना लाजमी है। न कोई रामायण पे सवाल है, न कोई हनुमान जी पे सवाल है। हाँ, हनुमान जी जैसा सेवक कोई दुनिया में हुआ। मंत्री से पूछिए, मैं जवाब देता हूं। आज वो जनता को ठगने का काम कर रही है। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। मनोज जी प्लीज जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर नहीं हो पा रहे तो फिर दूसरे राज्यों पर सवाल करना तो जाया है। मनोज यादव जी, देखिए ऐसा है कुंभ के मेले का आजम खां को अध्यक्ष बनाने वाले लोग तुष्टीकरण की कितनी गिरी हुई राजनीति करते हैं। राम सेवकों पर गोली चलाने वाले और आजम खां जैसे लोगों को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाने वाले, और अभी आप बोल रहे हैं कि सुनिए कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, माई समीकरण की राजनीति करने वाले, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अल्पनाथ बहा देने वाले, और जिन्ना आपके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जिन्ना को आप जिन्ना से प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप माई समीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम यादव की। ठीक है, आ रहा हूं लोकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। इसलिए वोट बैंक की राजनीति करते करते कब तक आप हिंदुओं को अपमानित करेंगे? कब तक इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? कब तक इस तरह की बातें करेंगे? ममता दीदी से आपका घोषित गठबंधन होने वाला है। ठीक है, ममता दीदी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनोज यादव जी, ठीक है, हम इसको पॉलिटिकल के साथ साथ अगर लोगों की भावनाओं से भी जोड़े तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। सुबोध मेहता सर, सुबोध मेहता जी, मैं एक सवाल आपसे समझने की कोशिश करता हूं, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा कि अगर बिहार में रहते हुए, देश में रहते हुए कुछ लोगों को आज के दिन भी अगर इजाजत ना दी जाए कि वो अपने धार्मिक आयोजनों को कर पाएं, तो क्या वहां पर राज्य सरकार, जिसको कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरीके से भाजपा के लोग यहाँ पे आकर ये
वसुधैव कुटुंब की बात कर रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। 15% का नाम लेके 85% को डराना, ये इनका समाज में बाइनरी डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि 2024 का जो नेशनल इलेक्शन होने वाला है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 20 करोड़ भारी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, एक एक करके मिनट के लिए पुलिस हटवा दीजिए, 2024 में 15 नहीं मिनट के आने लिए वाली पुलिस है, आप इसको हटवा देखते दीजिए, फिर हुए बताते हैं कि 100 करोड़ पर 20 करोड़ कैसे भारी पड़ते हैं। उस तरह के बयानों का तो आप समर्थन करते हैं और निकला है, ये कोई नया नहीं है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और बिहार में 2000 शोभा यात्रा निकले राम जी का, और वहाँ पर सिर्फ 2 जगह नहीं सर, सुबोध जी सिर्फ नहीं होता कुछ भी। नहीं, सुबोध मेहता जी आप छोटा कर रहे हैं इस पूरे सब्जेक्ट को, आप कैनवास को बहुत छोटा कर रहे हैं। ये 2 नहीं होता, ये 1-2 नहीं होता। जो होता है, अगर किसी की जिंदगी पर वो बीतती है तो उससे जाकर पूछिए कि वो क्या और कैसे जिंदगी पर उसको झेलता है। 2024 को इलेक्शन को देखते हुए जहां अमित शाह जी जा रहे हैं, वहां ये दंगा हो रहा है। 20 किलोमीटर सर्कमफेरेंस में ये जो बजरंग दल और उनके जो विखंडनकारी लोग हैं, ये रैली में घुसकर, शोभा यात्रा में घुसकर ये लोग दंगा कर रहे हैं। और बिहार पुलिस और बंगाल पुलिस ने तत्पर होकर 6 घंटे के अंदर जो बहुत बड़ा दंगा कर सकते थे, ये लोग घंटे के अंदर हम लोगों ने पकड़ किया है और लोगों को पकड़ा है। और किसी को जो है इसमें मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हार की तरफ बढ़ चुकी है, और हारने के बाद सर हर चीज का ठीकरा आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पर या विशेष व्यक्ति पर तो नहीं फोड़ सकते ना। फिर आप लोगों को क्यों चुना आपकी राजनीतिक जनता ने? ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बादल देवनाथ जी, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, बंगाल की वो मुख्यमंत्री है ना, जो ये कहती है कि आप मुस्लिम इलाकों में जाकर जुलूस या रैली क्यों निकाल रहे हैं। तो आज देश में क्या कोई इलाका किसी व्यक्तिगत धर्म के हिसाब से बांटा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के लीडर ने कहा सीए का तो रूल नहीं हुआ। एनआरसी तो आसाम में देखा, लाखों करोड़ लोग, लाखों लोगों को विदेशी नोटिस दे दिया, डिटेंशन कैंप में भेज दिया, 54 लोग मर गए आसाम में। तो एनआरसी में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, हेमंत बिस्वा कह सकते हैं, वहां पर जाइए, आसाम में जाइए, घूम के आइए, एनआरसी के नाम पर आप लोगों ने क्या कितना अत्याचार किया आसाम में। और दूसरा बात है, आप मोदी जी को एक बार बोलिए ना, मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है, क्रिश्चियन देश के नागरिक, एक बार भी आज की सभा में मुसलमानों के लिए दूध निकल गया इनके आंचल से, इनके आंचल से मुसलमानों के लिए दूध निकल गया। और रामनवमी पर हनुमान जयंती के लिए हिंदुओं के लिए छतरी बनेंगे, मुसलमानों के लिए मैं आ रहा हूँ, मनोज जी आ रहा हूँ आपके पास। ये आप देखिए, लगातार जो है इनकी मानसिकता हमेशा त्यागियों को पालने और ताकों को बेचने के लिए तैयार करने की है। आप देखिए, इस्लामिक त्यागियों को, कट्टरपंथियों को, हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों को एक एक करके सर, एक एक करके ये कांग्रेस की दावत की बात नहीं सुन सकती है। ये जो क्या प्रशासन बाबू लगातार सार्थक चर्चा ही करते हैं, आप इसे बहस मत बनाइए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है विनोद जी, आपकी आवाज पहुंच गई, विनोद जी आपकी बात पहुंच गई। बादल देवनाथ मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि ममता बनर्जी को ये क्यों लगता है कि फला मोहल्ला किसी धर्म विशेष का है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकेश जिंदल कुछ कहना चाह रहे हैं, लोकेश जी प्लीज। देखिए अनुराग जी, रामायण में जो रावण था वो मायावी था, छल कपट से वो अपना युद्ध खेलता था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तो उसने काल नेमी नामक एक राक्षस जो एक बहरूपिया था उसको बिठा दिया बीच में। वो कहता मैं राम भक्त हूं, वो राम 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 करते जाए, और उसने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया, भटका दिया, और ताकि वो अपने राह से विचलित हो जाए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना भाजपा, ये वो काल नेमी है जो राम का नाम ले लेकर जनता को छल से कपट से भ्रमित कर देती है, ताकि वे लोकतंत्र को हड़प सकें, और जो मायावी है वे अपने उद्देश्य पे कामयाब हो जाएं। लेकिन आज हनुमान जयंती है, आपका वही हर्षण होगा जो हनुमान जी ने काल नेमी का किया था। ठीक है, मनोज जी पर निशाना साधा। मनोज जी एक बार बोलो, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ एक सेकंड, ठीक है मनोज जी। देखिए, देश के अंदर कालनेमी रूपी राजनीतिक कौन है? राहुल गांधी है। कभी वो
जनेऊ पहन लेते हैं, कभी मंदिर मंदिर जाते हैं। और ये नेमी रूपी जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि राम काल्पनिक है और लगातार इनके कपिल सिब्बल वगैरह बड़े बड़े आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, लगे रहते थे। तो ये कालनेमी लोग रूपी जो लोग हैं उनकी माया चलने वाली नहीं है। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ कि जिस तरह से राम भक्तों पर इस तरह की चीजें हमले हो रहे हैं, जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है और बिहार सरकार की है। ठीक है, एक राम नाम की धुनी जप लेता है ताकि वे लोग नहीं सर, ये बात तो समझनी होगी मनोज यादव जी की चाहे जो भी होगा इसके लिए जिम्मेदार अगर किसी को बताया जाएगा तो वो बीजेपी या केंद्र सरकार। नालंदा जल रहा है, तेजस्वी यादव सो रहे हैं क्या? मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। एच.एस. रावत जी सो रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकली इन सारी चीजों को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसमें सबके निशाने पर सिर्फ एक पार्टी है, वो है बीजेपी। वहां के लोग बम बना रहे थे। मैं आ रहा हूं विनोद जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। एच.एस. रावत क्या कर रहे थे आप? और अभी तक इन लोगों के पास जो विजन है ना उसकी कमी है। अभी लोकेश जिंदल कह रहे थे कि कालनेमी, अरे जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी को जनता ने वोट देकर के जिताया है, अरे कम से कम इतनी कॉमन सेंस तो रखो कि जो राजा है जिसको जनता ने बनाया है वो कालनेमी कैसे हो सकता है? इसमें लॉजिक नहीं है आपके पास में। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए बैठे हैं। अरे आपको ही जनता मूर्ख बोलेगी, ये प्रवक्ता बोलते क्या है? आपके मुंह से निकल गया कि वो राजा है, लेकिन आप समझिए राजसिक राजपाट नहीं चलता यहाँ पर। ठीक है, लोगों की अगर वानर सेना इकट्ठा हो गई विनोद बंसल जी चलेगी। फिर याद रखिए आप, रोहिंग्याओं से प्यार, राम भक्तों, मैं चाहता हूँ तो आपको दूसरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आखिरकार बिहार के अंदर जो कह रहे हैं कि पहले तो हमारी यात्राओं को रोका जाता है। आप देखिए जब यात्रा निकल गई तो जिहादियों को प्रोत्साहित किया जाता है पत्थरबाजी के लिए, और जब पत्थरबाजी कर देते हैं तो उसके बाद उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और काम की हद हो गई। कुंदन नामक हमारा जो है विवाद संयोजक है, उस विवाद संयोजक के कौन करता है ये सब? दबिश देने की कोशिश करी। आप देखिए उसकी पत्नी जो है काजल के हाथ में वो छर्रे रख करके कहा गया कि तू इस पे लिख के दे, ब्लैंक कागज पर साइन किया गया और ये कहा गया कि तू एडमिट करके हाथ तेरे घर में से छर्रे मिले हैं। उसने कहा ये छर्रे किसी रखे, सुबोध मेहता जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर विनोद बंसल। हमारे भी हैं और आपके भी हैं। राम को किसी एक जाति और एक धर्म में मत बांधिए। राम कनकन में है, राम जल में है, हर जगह राम है। सर राम तो सब जगह है प्रभात जी, राम सब जगह है, तो उसी राम के नाम पर जुलूस पर पाबंदी क्यों लगानी पड़ रही है देश में? आखिरी सवाल आपसे प्रभात जी। मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह जो समाज में व्याप्त कलेश है और जो विकार है उसको वो हरे, क्योंकि बिना बिल्कुल सर आज सेवा नहीं कर सकते। आज हनुमान जयंती है, इस मौके पर आपने अच्छी बात कही है, सबको सद्बुद्धि दें, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोप से तो ये तमाम चीजें बेहतर नहीं होंगी। यहां पर सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, और वो लोग भी जो उपद्रव करते हैं उनके खिलाफ खासतौर पर उन पर निगरानी रखना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा था।